नमस्कार। मौसम विज्ञान केंद्र पटना आपका स्वागत करता है। आज दिनांक 26 अक्टूबर 2025 की मौसम की जानकारी के साथ विगत 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व भाग के जिलों के एक या दो स्थानों में हल्की वर्षा दर्ज की गई, जबकि शेष राज्य का मौसम शुष्क बना रहा। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 34.2 डिग्री सेल्सियस 25 अक्टूबर 2025 पूर्णिया में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 31.8 34.2 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। सबसे कम न्यूनतम तापमान 20.5 डिग्री सेल्सियस 26 अक्टूबर 2025 अगवानपुर, सहरसा में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 20.5 26.7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्ज की गई। आज की मौसम प्रणाली की बात करें। दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरा दबाव क्षेत्र पिछले 6 घंटों के दौरान 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा और आज 26 अक्टूबर 2025 को सुबह 0830 बजे IST पर उसी क्षेत्र में अक्षांश 11.2 डिग्री उत्तर और देशांतर 87.1 डिग्री पूर्व के पास पोर्ट ब्लेयर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह से लगभग 620 किलोमीटर पश्चिम में, चेन्नई, तमिलनाडु से 780 किलोमीटर पूर्व दक्षिण पूर्व में, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश से 830 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में, काकीनाडा, आंध्र प्रदेश से 830 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और गोपालपुर, ओडिशा से 930 किलोमीटर दक्षिण दक्षिण पूर्व में केंद्रित रहा। इसके लगभग पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम और उससे सटे पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती तूफान में और तीव्र होने की संभावना है। इसके बाद इसके उत्तर पश्चिम की ओर, फिर उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ने और 28 अक्टूबर की सुबह तक एक गंभीर चक्रवाती तूफान में तब्दील होने की संभावना है। उत्तर उत्तर पश्चिम की ओर आगे बढ़ते हुए इसके 28 अक्टूबर की शाम रात के दौरान मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम के बीच काकीनाडा के आसपास आंध्र प्रदेश के तट को पार करने की बहुत संभावना है। इस तूफान की अधिकतम निरंतर हवा की गति 90 से 100 किमी प्रति घंटा से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। पूर्व मध्य अरब सागर पर बना अवदाब पिछले 6 घंटों के दौरान 13 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लगभग दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा और आज 26 अक्टूबर 2025 को सुबह 8:30 बजे IST पर उसी क्षेत्र में अक्षांश 16.0 डिग्री उत्तर और देशांतर 66.5 डिग्री पूर्व के पास मुंबई, महाराष्ट्र से लगभग 760 किलोमीटर पश्चिम दक्षिण पश्चिम, पंजिम, गोवा से लगभग 790 किलोमीटर पश्चिम, अमिनिदिवी, लक्षद्वीप से 870 किलोमीटर उत्तर पश्चिम और मैंगलोर, कर्नाटक से लगभग 970 किलोमीटर पश्चिम उत्तर पश्चिम में केंद्रित रहा। इसके अगले 24 घंटों के दौरान पूर्व मध्य अरब सागर में लगभग दक्षिण पश्चिम की ओर और फिर दक्षिण दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ने की संभावना है। अवदाब से जुड़े ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरण से पूर्व मध्य अरब सागर पर बनी द्रोणिका पूर्वोत्तर अरब सागर और दक्षिण गुजरात क्षेत्र से होते हुए पश्चिम मध्य प्रदेश तक औसत समुद्र तल से 1.5 और 3.1 किलोमीटर ऊपर बना रहता है। मध्य क्षोभमंडलीय पश्चिमी हवाओं में एक द्रोणिका के रूप में देखा जाने वाला एक नया पश्चिमी विक्षोभ, जिसकी धुरी औसत समुद्र तल से 5.8 किमी ऊपर है, लगभग अक्षांश 61 डिग्री पूर्व से अक्षांश 28 डिग्री उत्तर के उत्तर तक चलता है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। तत्पश्चात अगले 2 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 2 से 4 सी की कमी होने का पूर्वानुमान है। अगले 4 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश भागों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने की संभावना है। दिनांक 26 अक्टूबर 2025 एवं 27.10.2025 को राज्य का मौसम शुष्क रहने की संभावना। बिहार के मौसम अपडेट हेतु कृपया मौसम विज्ञान केंद्र पटना से जुड़े रहे। अधिक जानकारी के लिए कृपया लिंक्स व मोबाइल ऐप का उपयोग करें। धन्यवाद।